आज मैं आपके लिए क्रोशिया एक बहुत प्यारे से जूते का डिजाइन लेकर आई हूँ। तो देखिए, आपने मेरा क्रोशिया नंबर देखिए 3.0 mm में है और ये मैंने ऊन लिया है, ऑसवेल का ऊन है। और फ्रेंड्स देखिए, हमने सबसे पहले जो बुनना है, पहले हमने 20 चैन बुननी है। 20 चैन बुनने के बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है, देखिए अब हम सेकंड चैन में 20 चैन बुनने के बाद अब हम इसकी फर्स्ट रो स्टार्ट करें। तो सेकंड चैन में आपने सिंगल क्रोशिया से बुनना है। आपने सिंगल क्रोशिया से फ्रेंड्स 8 टाइम बुनना है। तो देखिए 2 के बाद 3, देखिए मैंने सिंगल क्रोशिया से 8 बार बुन लिया है। और अगर फ्रेंड्स ये 6 से 7 नंबर के जूते हैं, अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहती हैं तो फ्रेंड्स आपने देखिए 2 चैन, यानी कि मैंने 8 बुनी है, आपने 10 बार बुनना है अगर आप इससे बड़ा जूता बनाएंगी। अब आपने सिंगल क्रोशिया से 8 बार बुन लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, एक बल लेना है और नेक्स्ट चैन में देखिए 8 बार बुनने के बाद फिर से हमने देखिए, अब हमने देखिए फ्रेंड्स ये 3 फंदे हो गए। देखिए 8 बार बुनने के बाद आपने नेक्स्ट चैन में एक बल लेकर 3 फंदों को एक साथ बुनना है। फिर आपने क्या करना है, देखिए फिर से फ्रेंड्स आपने 8 बार ही डबल क्रोशिया से बुनना है। 1 2 3 4 5 5 के बाद ये 6 7 और ये 8। देखिए 8 बार मैंने डबल क्रोशिया से बुना और 8 बार मैंने सिंगल क्रोशिया से बुना और 1 बार मैंने 3 फंदों को एक साथ बुना। अब इसके बाद फ्रेंड्स देखिए हमारी एक चैन रह जाती है। एक चैन के अंदर फ्रेंड्स आपने देखिए डबल क्रोशिया से बुनना है। ये देखिए 5 बार आपने बुनना है एक ही फंदे में, यानी एक चैन में आपने 5 बार बुनना है डबल क्रोशिया से। 1 2 3 4 और ये 5। तो देखिए एक में मैंने 5 बार बुन लिया। अब फ्रेंड्स देखिए, जैसे हमने इधर की लाइन तैयार करी, बिल्कुल हमने इधर की तरह भी इसी तरह तैयार करनी है। 8 बार मैंने देखिए यहाँ पर, अब यहाँ से हमने स्टार्ट करा था, देखिए 2 4 5 हो गए। तो हमने यहीं से फिर से डबल क्रोशिया से 8 बार बुनना है। 1 2 3 4। तो देखिए जैसे मैंने ये वाली रो तैयार करी है, बिल्कुल इधर की साइड में इसी तरह से तैयार कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने यहाँ बुना था, देखिए इस तरह से मैंने ये भी 8 बार डबल क्रोशिया से बुना है और एक फंदा मैंने 3 का बनाया था वो बनाया और उसके बाद 8 बार मैंने सिंगल क्रोशिया से बुन लिया है। और अब देखिए लास्ट चैन में आपने क्या करना है, लास्ट चैन में फ्रेंड्स आपने सिंगल क्रोशिया से बुनना है। एक ही चैन में आपने फ्रेंड्स यहाँ पर आपने एक ही चैन में बुनना है। 1 2 3 4। देखिए यहाँ हमने 4 बार बुन लिया है और अब हम देखिए यहाँ से इसको जॉइंट कर देंगे इस तरह से। ये हमने जॉइंट कर लिया। अब हम एक चैन बुनेंगे और इस तरह से हमारी देखिए हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है इस तरह सिंगल। अब हमने फ्रेंड्स यहाँ से सेकंड राउंड स्टार्ट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। अब आपने देखिए फ्रेंड्स हर चेन में सिंगल क्रोशिया से बुनना है, यानी कि यहाँ से हमारे ये 17 चैन है तो हमने 17 बार सिंगल क्रोशिया से बुनना है इस तरह से।
तो मैं ये 17 बुन लेती हूँ। देखिए इस तरह, ये देखिए यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 के बाद ये 10, 11, 11 के बाद ये 12, 12, 13, 14, 15, 16 और ये 17। देखिए अब ये हमारे 17 बार हो गए। और फ्रेंड्स देखिए जो हमने 5 बार एक चैन में बुना था, अब हमने क्या करना है, हर चैन में 2-2 बार बुनना है, यानी कि हमारे 10 हो जाएंगे। इसमें हमने देखिए 2 बुन लिए, फिर इस वाली चैन में भी हमने 2 बुनने, 1 2, फिर इसमें भी हमने 1 2, फिर देखिए इस चैन में भी हमने 1 और 2, यानी कि हमने जब 5 बुने थे ना, हर 5 में हमने देखिए 2-2 बार बुना है। 2 2 4 2 6 2 चौक 8 2 पंजे 10 हो गए। इस तरह से बुनने के बाद फ्रेंड्स फिर से आपने यहाँ पे देखिए इस, जैसे मैंने देखिए ये 17 बुनी है सिंगल क्रोशे से 17 चैन में, आपने अब इधर भी 17 चैन में सिंगल क्रोशे से बुनना है। तो ये मैं बुनकर सेकंड राउंड कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि थर्ड राउंड में हमें क्या करना है। जैसे मैंने इधर भी 17 बार सिंगल क्रोशे से बुन लिया है। और अब हम देखिए यहाँ पर आ गए जहाँ हमने 4 चैन बुनी, 4 एक फंदे में बुना था। तो अब हमने क्या करना है, देखिए इनके अंदर हमने हर चैन के अंदर हमने 2-2 बार सिंगल क्रोशे से बुनना है। तो एक में बुन दिया, ये 2, फिर ये देखिए तीसरी चैन में 3, चौथी चैन में भी 2 बार बुनेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया सेकंड राउंड भी। और अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसको जॉइंट करना है। ये हमारा सेकंड कंप्लीट हो गया। अब अपने थर्ड राउंड बनाना है। तो देखिए यहाँ एक चैन बुननी है, और एक चैन बुनने के बाद फ्रेंड्स फिर से आपने देखिए, अब आपने फिर से देखिए यहाँ पर 17 चैन फिर से बुननी है। आपने यहाँ से सिंगल क्रोशे से बुनेंगे, 1 2 3 4, यहाँ से हमारा थर्ड राउंड स्टार्ट हुआ है फ्रेंड्स। 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 15 के बाद ये 16 और ये 17। देखिए फ्रेंड इस तरह से अब आपने क्या करना है, देखिए अब आपने एक चैन में फ्रेंड्स देखिए एक चैन में आपने 2 बार बुनना है, 1 और 2, फिर आपने नेक्स्ट चैन में 1 बार बुनना है, फिर सेकंड चैन में 1 और 2, यानी एक चैन में 2 बार बुनेंगे और एक चैन में 1 बार बुनेंगे। फिर देखिए 1 बार बुन लिया, अब इस चैन में 2 बार बुनेंगे, फिर एक चैन में 1 बार बुनेंगे, फिर इस चैन में 2 बार, यानी एक चैन में 2 बार और एक चैन में 1 बार बुनेंगे इस तरह से। फिर आ गया। अब इसके बाद फ्रेंड्स देखिए फिर से मैं यहाँ पर पूरी 17 लाइनें ये जो हमने बुनी है यहाँ की सिंगल क्रोशे से, अब हमने जैसे हमने इधर बुना था बिल्कुल इस तरह से बुनकर यहाँ तक आकर मैं बताती हूँ आपको कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से हमने इसे कंप्लीट कर लिया है, हर एक में बुन लिया है। तो इस तरह से हमारी देखिए थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम 4 रो बुनेंगे, यानी कि 4 राउंड बुनेंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ से देखिए स्टार्ट करेंगे। आपने पहले 4 रो में 1 2 3 4
5 6 7 8। देखिए पहले आपने 8 बार सिंगल क्रोशे से बुनना है, फिर आपने एक बार लेना है और नेक्स्ट में इन तीनों को एक साथ बुनना है, फिर इसके बाद एक बार लेना है और अब आपने फ्रेंड्स देखिए डबल क्रोशे से 9 बार बुनना है। तो ये 2 हो गए, 2 के बाद देखिए ये 3 हो गए, 3 4 5 6 7 8 और ये 9। देखिए इस तरह से। फिर अब आपने क्या करना है, 9 के बाद आपने फ्रेंड्स देखिए इस वाली चैन में 2 बार बुनिए, एक चैन में 2 बार, फिर 2 चैनों में एक एक बार डबल क्रोशे से एक एक, फिर इस वाली चैन में 2 बार बुनिए, एक और 2। नेक्स्ट 2 चैनों में आपने एक एक बार बुनना है डबल क्रोशे से एक और 2, इसमें 2 बार बुनेंगे, एक देखिए एक, देखिए यहाँ से 2 बार एक में, फिर एक एक बार, फिर ये देखिए एक एक बार, ये 2 बार, 2 के बाद एक चैन में एक, फिर दूसरी चैन में भी एक, और अब आपने एक चैन में 2 बार बुनना है, फिर आपने इसमें एक बार और नेक्स्ट में भी एक, और अब एक चैन जो बची इसके अंदर आपने 2 बार बुनना है। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए इस तरह से हमारी इसकी देखिए गोलाई आ रही है। अब आपने क्या करना है, देखिए फिर से आपने 9 बार डबल क्रोशे से बुनना है, हर एक चैन में एक एक बार बुनना है। तो 2 हो गए, 3 हो गए, इस तरह से फ्रेंड्स देखिए मैं यहाँ 9 बार, और फिर इसके बाद जैसे मैंने इधर की साइड तैयार करी है, इस साइड को भी तैयार कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम में क्या। देखिए फ्रेंड्स जैसे मैंने इधर तैयार करा था इधर कर लिया, और ये देखिए मैंने सिंगल क्रोशे से भी 8 बार बुन लिया है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ जो गोलाई है ये कैसे बुननी है। पहले आपने यहाँ पे फ्रेंड्स जैसे हमने ऊपर बुना है, एक चैन में 2 बार बुनेंगे, फिर देखिए 2 चैनों में हमने एक एक बार एक, इस तरह से, फिर इस वाले चैन में 2 बार बुनेंगे, फिर आपने एक चैन में एक बार और सेकंड चैन में भी एक बार बुनना है, और इसके अंदर आपने 2 बार बुनना है। इस तरह से हमारा ये 4 राउंड भी तैयार हो गया। अब हम इसे यहाँ से जॉइंट कर लेंगे इस तरह। देखिए इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें ऊपर का वो बनाएंगे, नीचे का सोल हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ से अपना दूसरा कलर लगाएंगे इस तरह, और देखिए आपने उल्टे साइड से रखना है। यहाँ से देखिए आप एक चैन ले लीजिए यहाँ से इस तरह से, देखिए यहाँ, फिर आपने यहाँ से देखिए 3 चैन बुननी है, 1 2 3। इसके बाद आपने क्या करना है, एक बल लेना है इसके अंदर, देखिए इस तरह 1 2, और फिर इन तीनों को एक साथ बुन लेंगे। फिर आपने इन तीनों को एक साथ बुन लिया, इसके बाद आपने एक बल लेना है, देखिए एक चैन छोड़ के सेकंड चैन में आपने इस तरह से पहले एक चैन बुन लीजिए, फिर देखिए एक चैन स्किप करके सेकंड चैन में आपने ये बनाना है 1 2 3, और फिर इन चारों फंदों को एक साथ बुन लीजिए, फिर एक चैन बुनिए, फिर एक चैन स्किप करके सेकंड चैन में इसी तरह बुनना है 1 2 3, और इन चारों फंदों को एक साथ बुन लीजिए, फिर एक चैन बुनिए, एक छोड़िए चैन, दूसरी चैन में ये देखिए एक बार, फिर 2 बार इस तरह, फिर ये 3 बार इस तरह से। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से आपने इसको बनाना है। तो मैं इस तरह से पूरे में कंप्लीट कर कर आपको बता दूंगी नेक्स्ट रो में हमें क्या करना। देखिए फ्रेंड इस तरह से देखिए मैंने एक एक चैन छोड़कर हर चैन में देखिए इस तरह से एक
फूल सा बना लिया है। ये देखिए इस तरह से, इसे क्लस्टर कहते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपने पूरा कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स फिर आपने देखिए सेकंड कलर लगाना है। आपने यहाँ से हमने यहाँ से इसको देखिए सिंगल से ज्वाइंट भी कर दिया है। ज्वाइंट करने के बाद फ्रेंड्स अब आपने दूसरा कलर लगाना है। आपने एक चैन का गैप छोड़ा था यहाँ से आपने फिर से आपने इस तरह से बनाना है। देखिए यहाँ से आपने पहले 3 चैन बुननी है, 1 2 3, और फिर इसके बाद देखिए यहाँ 1 2, तीनों को इकट्ठा बुनेंगे, फिर एक चैन बुनेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ 1 2 3, इस तरह से फिर इन सबको इकट्ठा बुन देंगे। एक चैन का गैप डालेंगे, फिर से हमने देखिए यहाँ 1 2 3, और इन सबको फिर से इकट्ठा बुन देंगे, इन चारों को। फिर एक चैन बुनेंगे और यहाँ 1 2 3, इन्हें डबल क्रोशे से 3 बार बुनेंगे। फिर ये 4 फंदे बन जाएंगे, इन चारों को एक साथ बुन देंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए इस रो को भी मैं कंप्लीट करके बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से देखिए मैंने सेकंड रो भी बना ली है। अब देखिए फ्रेंड्स फिर से हमने थर्ड रो के अंदर यही वाला कलर लगाना है। इसके बाद देखिए आपने ये वाला कलर लगाना है। थर्ड रो भी हमने बिल्कुल जैसे हमने फर्स्ट सेकंड रो बनाई है बिल्कुल उसी तरह बनाना है। तो मैं आपको 1 2 बता देती हूँ, फिर उसके बाद मैं खुद रिपीट करूंगी, फिर आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए यहाँ से आपने थर्ड कलर लगाना है। पहले 3 चैन बुननी है, थर्ड कलर के थर्ड रो बनानी है यहाँ से। फिर देखिए इस तरह, फिर एक चैन बुनेंगे और यहाँ फ्रेंड्स ये बनाने में बहुत इजी है और देखने में बहुत खूबसूरत सा ये इसका लुक आएगा। आप देखिएगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। फिर एक चैन बुनिए और यहाँ इस तरह से 1 2 3। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए मैं इस थर्ड रो को भी कंप्लीट करके बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना। देखिए फ्रेंड इस तरह से देखिए मैंने इस रो को भी देखिए कंप्लीट कर लिया और बनने के बाद देखिए कितना प्यारा सा इसका लुक आ रहा है। फ्रेंड्स देखिए ये जो मैंने बनाए हैं छोटे छोटे से, ये फ्रेंड्स मैंने इसको गिने हैं तो ये 33 आए हैं मेरे इस वाले शूज में। और अब आपने देखिए इसका आपने क्या करना है, एक साइड के आपने 10 अलग करने हैं, 10 अलग करने हैं और बीच के बीचों बीच आपने निशान लगा लेना है। तो देखिए मैंने इस तरह से यहाँ निशान लगा लिया है। देखिए यहाँ से मैंने इस तरह से निकाल के देखिए 5 इधर 5 इधर, इस तरह से ये मेरे 11 हो गए बीच में। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस तरह से देखिए ये हमारा कंप्लीट हुआ है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, मैंने 11 फूल समझिए 1 2 3 4 ये 11 करके मैंने इनको बीचों बीच निकाल लिया है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से फिर से आपने अपना एक कलर लगाना है यहाँ से इस तरह से। देखिए बस फ्रेंड्स ये बहुत इजी है, बस थोड़ा सा समझना है। इसके बाद देखिए यहाँ आपने 3 चैन बुननी है, 1 2 3, 3 के बाद फिर से हमने इसी तरह से बनाना है 1 2 और इन तीनों को फिर एक साथ बुन देंगे। फिर एक चैन डालेंगे, फिर यहाँ इस तरह से 1 2 और ये 3 और फिर इन सबको एक साथ बुन देंगे, एक चैन डालेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैं यहाँ तक बुनकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। यहाँ से मैंने यहाँ से इसी तरह बुन लिया जैसे हम ये सारी लाइनें बुन रहे थे। अब हम देखिए यहाँ तक आ गए जहाँ तक हमने निशान लगाया। आपने यहाँ कैसे बुनना है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपने एक चैन बुनने के बाद देखिए ये निशान हटा देंगे। देखिए निशान हटाने के बाद आपने यहाँ इस तरह से 1 2 3 ये आपने 3 लिए। फिर फ्रेंड्स आपने एक बार लेके यहाँ आपने अब यहाँ फ्रेंड्स चैन नहीं डालनी है, सीधा सीधा आपने, और यहाँ आपने टाइट हाथों से बनाना है क्योंकि यहाँ से हमने इसको इस तरह से जोड़ना है। तो देखिए अब हम इन सबको एक साथ बुन देंगे इस तरह से। और फ्रेंड्स यहाँ हमने चैन नहीं डालनी है यहाँ के बाद। देखिए फिर इसके बाद हम ये 2 एक साथ बुनेंगे। तो यहाँ देखिए
देखिए फिर 1 2 3 और फ्रेंड्स देखिए चैन नहीं डालेंगे, फिर हमने यहाँ बुनना है 1 2 3 और फिर देखिए 2 4 6 7 बन जाते हैं। इन सातों को एक साथ बुन लेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ हमारा कम होता जा रहा है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ यानी कि अब हम एक साथ 2 बना रहे हैं 1 2 3 और फिर से हम एक बार लेंगे और यहाँ इस तरह से 1 2 के बाद ये 3। फ्रेंड्स यहाँ आपने टाइट हाथों से बुनना है, बिल्कुल भी लूज नहीं बुनना है, क्योंकि यहाँ से हम इसको शेप दे रहे हैं इस तरह से। फिर आपने एक चैन बुननी है और यहाँ देखिए फिर से 1 2 3। इसके बाद चैन नहीं डालेंगे, अब हम इसमें बुनेंगे 1 2 ये 3 और इन सातों फंदों को एक साथ बुन देंगे इस तरह से। फिर देखिए यहाँ 1 2 3 और फिर यहाँ 1 2 3 और इन सबको एक साथ बुन देंगे इस तरह से। फिर एक चैन बुनेंगे और यहाँ 1 2 3 और यहाँ 1 2 3 और इन सबको एक साथ बुन देंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स देखिए सारा एक इनके बीच में हमने गैप डालना है। इसके बाद आपने एक चैन बुन ली, यहाँ आपने यहाँ इस तरह से 1 2 3 और फिर इनको इस तरह से। फिर एक चैन बुनेंगे इस तरह से, यहाँ बुनेंगे तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से यह हमारा यहाँ इस तरह से हमारे इसकी यहाँ पे शेप आएगी ऊपर की। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं इस रो को कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट में क्या करना है। इस तरह से 1 2 3 4 5 ये हमारी 5वीं रो है। और देखिए जैसे हमने ये 4 रो बनाई थी, एक साथ 2 बुने थे, हमने 5 रो में भी बिल्कुल इसी तरह बनाना है। देखिए यहाँ से आपने इस तरह से 1 2 3 ये एक हो गया। फिर इसके बाद देखिए यहाँ 1 2 3 जो हमने निशान लगाए थे, 2 एक साथ बुने थे नीचे, बिल्कुल उसी तरह हमने इसे भी बुनना है यहाँ। फिर एक यहाँ चैन बुननी है और उसके बाद यहाँ भी हमने एक साथ 2 ही बुनने, 1 2 और ये 3। फिर हम यहाँ बुनेंगे 1 2 और ये 3 और फिर इन सबको एक साथ बुन लेंगे, एक चैन डालेंगे, फिर यहाँ बुनेंगे 1 2 3 और यहाँ 1 2 3 और इन सबको एक साथ बुन लेंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमारा इसका शेप आ रहा है, ये देखिए। फिर आपने एक चैन बुननी है और यहाँ देखिए यहाँ इसको इस तरह बुन देंगे और बाकी का फ्रेंड फिर से सारा हमने एक एक चैन बुनकर एक एक बुनना है इस तरह से। तो इस तरह से इस रो को भी हम फिनिश करेंगे। इस तरह से हमारी 5 रो कंप्लीट हो गई है डिजाइन की। देखिए और आगे से देखिए इस तरह से आया है फ्रेंड्स। ये मैंने देखिए स्मॉल साइज बनाया है, आप बड़ा साइज भी बना सकते हैं। के बाद हमने फिर से अब हमने इसकी फिनिशिंग करनी है।
तो देखिए फिनिशिंग कैसे करेंगे, एक चैन बुनेंगे और यहाँ देखिए एक बार हम यहाँ सिंगल क्रोशे से बुनेंगे, एक बार यहाँ सिंगल क्रोशे से बुनेंगे, फिर आपने देखिए एक बार इसके ऊपर सिंगल से बुनना है, एक बार इसके अंदर से सिंगल से बुनना है। इस तरह देखिए, इस तरह से। तो इस तरह से मैं इसको पूरा कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम में क्या करें। यहाँ से मैंने देखिए सारी आउटिंग कर ली है और बनने के बाद देखिए इसे कितना प्यारा सा लुक आया है। देखिए अब फ्रेंड्स आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पर आप कोई अपनी पसंद का कोई फूल, कोई ब्रोच, देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने इसकी देखिए आउटिंग कंप्लीट कर ली है और देखिए बनने के बाद इसका इतना प्यारा सा लुक आया। फ्रेंड्स ये मैंने स्मॉल साइज बनाया है, आप अपने लिए बड़ा भी बना सकती हैं। और यहाँ फ्रेंड्स देखिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आप कोई सा भी फूल, ब्रोच या बो कुछ भी लगा सकती हैं। मैंने छोटा सा पॉम्पम बनाया यहाँ लगाने के लिए, तो मैं इसको लगाकर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। मैंने एक पॉम्पम लगा लिया है और बनने के बाद देखिए से कितना प्यारा सा लुक आया देखिए। और अगर फ्रेंड्स और ये देखिए नीचे का सोल भी कितना प्यारा बना है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशे वर्क अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।